मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए फिर आपके बहुपद का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक वैसा ही प्रोसेस जो शेषफल प्रमेय में हम लोग बताए थे, वही चीज यहाँ भी बताना। बस इसमें इसको कहा गया फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर के हिसाब से आपको निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए जो आपको दिया हुआ है, जिसे डिवाइड करना है, वो जिस बहुपद में करना है उससे हमको दिखाना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर में भी वही बात है कि आपका जो है शेषफल जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर है। अगर शेष 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो आपको यही दिखाना है। तो इससे पहले वाले सवाल में भी यही बात था और इस सवाल में भी यही बात। तो अब उसमें था क्या, पी एक्स बराबर दिया नहीं था, जी एक्स बराबर नहीं, सिर्फ बताया था, बहुपद दिया था दोनों का बहुपद। इसमें बहुत अच्छा है कि इसमें दे दिया है बहुपद कौन है, पी एक्स, और भाग देना है जी एक्स से। तो कह रहा है कि पी एक्स का गुणनखंड है, बताएं। तो वही प्रोसेस हम करेंगे कि इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या करना है, जी एक्स बराबर दिए हुआ है मेरे पास, क्या दिया हुआ है, x+1। इसको क्या करना है, 0 कर देना है। क्या करना है, 0। तो x क्या हो गया, -1। अब -1 आ गया तो हम इसमें रखेंगे, किसमें, p -1। तो -1 रखते हैं, तो 2 x के जगह पर रखना है -1, यानी -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 गुने में -1 और -1। यही मेरे पास सवाल यहाँ देखिए, यहाँ रखे। आप लोग भी थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है मेरे से भी माइनस से प्लस तो है, कुछ मिस हो सकता है, लेकिन जहां तक कोशिश करते हैं कि मिस ना हो। आपको इससे पहले भी बताए थे कि अलजेब्रा जो होता है ना, वो प्लस माइनस एकदम यही काम ही करना है और कुछ नहीं, बस उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। इसलिए थोड़ा मन तो अलजेब्रा मन घबरा तो जाता ही है, जो कहावत आपको पहले ही बताए हैं, अलजेब्रा दिल घबरा और प्लस माइनस में हो झगड़ा, इट मीन्स अलजेब्रा। तो घबराना नहीं है, बस हम यही बार बार कहते हैं बच्चों को, अलजेब्रा से घबराना नहीं है। बच्चा इसमें घबराते हैं, लेकिन नहीं घबराइएगा। चलिए यहाँ देखिए, 2 और गुना करेंगे -1 को 3 बार तो क्या आएगा, -1, और इसको 2 बार तो 1, इसको माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 -1, 2 को गुना करेंगे -1 से तो -2 +1 +2 -1। अब देखिए यहाँ सब एक दूसरे से, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि ये गुणनखंड जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यही लिख देंगे। ठीक, यहाँ भी वही चीज, यहाँ देखिए जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स क्या दिया हुआ है, x+2। इसको क्या करना है, बराबर 0, x निकाल देना है -2। अब p के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, -2। अब -2 इसमें रखना है, इसमें तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने में -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने में -2 +1। -2 को 3 बार गुना करेंगे तो -2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, चूंकि माइनस है 2 बार तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 +1, 8 6 14 -14, अब 12 1 13, क्या बचा, -1। ये क्या है, 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। ये हाँ, तीसरा नंबर सवाल देखिए, इसमें भी जी एक्स क्या है, x-3, इसको क्या कर देंगे, 0, x क्या आएगा, 3। अब हम रखेंगे p, x के जगह पर क्या रखेंगे, 3। चलिए तो 3 का पावर 3 -4 और x के जगह पर 3 का पावर 2 और +3 +6,
है ना, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 9 चौके 36 और प्लस 6 और 3 9। ध्यान से देखिएगा 27 और 9 हो गया 36 माइनस 36, घटाएंगे तो क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है, ये इसका गुणनखंड है। यही हो गया आपको इस सवाल का आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। 3 सवाल दिया हुआ था, तीनों में किसका किसका फैक्टर है किसका नहीं है। तो इसका देखिए ये फैक्टर है, इसमें लिखे नहीं है, लिख दीजिएगा GXPX का फैक्टर है, GXPX का फैक्टर नहीं है, यहाँ GSPX का फैक्टर है।